बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का दूसरा क्लास 7 का हिंदी दूसरा लेसन का नाम है राजधर्म। ये जो कथा जो है एक जातक कथा से लिया गया है महात्मा बुद्ध के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य गणराज्य में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से विभिन्न रूपों में उन्हें पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ राजधर्म में ऐसी ही एक जातक कथा दी जा रही है। इस कथा में बताया गया है कि किसी राज्य का राजा जैसा आचरण करता है उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के साथ संपूर्ण पर्यावरण पर भी पड़ता है। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत्यासत्य उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अनंतपुर राज दरबार नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा। पर वहां भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरमय हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुंचा। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक ओर चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल के पके गोद लाकर खाते थे। वे गोद शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिए। उसके गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट थे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते, क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं? महापुण्य राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है। उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजर रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। भंते, ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा। देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए राजा को। वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते, ये बड़े कड़वे हैं। महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं।
यही नहीं, सारा राष्ट्र ओझर रहित हो जाता है। राजा राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बैल यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के जैसे बैल नेता बताया गया है यहाँ पे, यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। यहाँ पे नेता जो है जैसे राजा को, और गायें टेढ़ी जाती हैं और मार्ग भटक जाती हैं, यहाँ पे जो है प्रजा को बताया गया है। इसी प्रकार मनुष्य में भी जो श्रेष्ठता होता है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पार करते समय यदि बैल सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपमानित है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनय पूर्वक बोला, भंते, मैं ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आए। वह धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर धन धान्य से भर गया। तो ये कथा जो है, कहानी यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ पे शब्दार्थ दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है दिया। ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था? छोटे छोटे क्वेश्चन है और आंसर आप लोग बुक को पढ़ लेंगे तो आराम से लिख लेंगे। बोधिसत्व ने राजा को गोद के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया? राजा के धर्म विमुख होने पर राजा राज्य दुख को प्राप्त होता है। कथन का आशय बताइए। यहाँ पे है भाषा की बात। नीचे लिखे हुए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। इस वाक्य में मुख्य वाक्य है राजा ने सोचा है। यह एक साधारण वाक्य। इसमें अतिरिक्त दो अन्य साधारण वाक्य हैं कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। दोनों वाक्य क्रमशः की और जो के द्वारा जोड़े गए हैं। इन्हें संयोजक व्यवय अव्यवय कहते हैं। इन तीनों वाक्य में दूसरा वाक्य पहले के अधीन है और तीसरा वाक्य दूसरे के अधीन। इस प्रकार तीन स्वतंत्र वाक्य आपस में मिलकर मिश्र में वाक्य बने हैं। नीचे लिखे मिश्रित वाक्यों से मुख्य और अधीन वाक्य अलग अलग कीजिए। यहाँ पे आप लोग पढ़ के करना चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर डाल दूँगी और आप लोग लिख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।